और शुरुआत बुलेटिन की एक अहम खबर के साथ करते हैं। एमपी विधानसभा की स्थापना के 69 साल पूरे होने के मौके पर आज एमपी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र है। विशेष सत्र आत्मनिर्भर और विकसित भारत पर इसमें चर्चा होगी। विशेष सत्र को लेकर आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। तो आज का दिन काफी अहम। कांग्रेस भी इस विशेष सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसान, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कई और चुनौतियों को सदन में उठाने की तैयारी में है। और कांग्रेस तो विशेष सत्र है आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत पर इसमें चर्चा होगी। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज विकसित और समृद्ध प्रदेश पर फोकस रहेगा। आज 69 साल पूरे होने के मौके पर यह विशेष सत्र रखा गया है। विधानसभा के पहले सत्र के 69 साल पूरे होने के अवसर पर यह बुलाया गया है। मध्य प्रदेश का गठन आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उसी साल 17 दिसंबर को विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो स्पीकर तोमर ने विशेष सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की थी और उसके बाद कहा था 17 दिसंबर विधानसभा के इतिहास में एक अहम तारीख है और आज इसी मौके पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, काफी अहम दिन आज का है। इस विशेष सत्र को लेकर काफी तैयारियां की गई थी, सुरक्षा कड़ी की गई है और कांग्रेस की भी वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पूरी अपनी अलग तैयारी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, भोपाल में आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज एमपी विधानसभा का विशेष सत्र है। एक दिवसीय सत्र को रखा गया है। 69 साल पहले पूरे होने पर मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र जो है इसे आयोजित किया गया है। विशेष सत्र में विकसित मध्य प्रदेश पर आज मंथन होना है। 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट आज सरकार पेश करेगी उसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही चर्चा करेंगे। समृद्ध राज्य बनाने सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री इस सभी में शामिल होंगे। अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में मध्य प्रदेश का विधानसभा आया था। वहीं 17 दिसंबर 1956 को विधानसभा का पहला सत्र रखा गया था। उसी की याद में आज ये विशेष सत्र रखा है। लेकिन आज के दिन को और महत्वपूर्ण बना रहा है विजन डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आने वाले सालों में विकास कार्य किए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण विकास कार्य होंगे उसके बारे में चर्चा भी की जाएगी। और 2047 की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं विकसित भारत, उसी को लेकर विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, उस मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही सहमति दर्ज करेंगे। उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही निहारिका, किस तरीके से विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका है, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। और हालांकि खास बात यह है इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। पक्ष और विपक्ष सदस्य सीधे इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। बिल्कुल, देखिए, चूंकि एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र है, ऐसे में आज के दिन अगर प्रश्नकाल रखा जाता तो सत्र और छोटा हो जाता, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं रखते हुए सीधे विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक दिवसीय विधानसभा का सत्र है, ऐसे में प्रश्नकाल होने से थोड़ी लंबाई इस सत्र में चाहिए होती। यही कारण है कि आज प्रश्नकाल हटाकर सीधे इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी जाएगी। शुक्रिया निहारिका, जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, एमपी विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज बुलाया गया है। आज का दिन बेहद अहम है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत को लेकर इसमें चर्चा होगी। विशेष सत्र को लेकर आसपास सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई है। आज यानी कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। सत्र अब से कुछ ही देर में 11 बजे शुरू होगा और मुख्य चर्चा होगी आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर किस तरीके से आगे काम होगा। सरकार इस सत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का जो रोड मैप है वो प्रस्तुत करेगी। साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श इसमें किया जाएगा। तो 11 बजे ये विशेष सत्र शुरू होगा। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के साथ होगी सत्र की शुरुआत। आज लगाए गए हैं सदन में 47 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना संशोधन विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इस पर चर्चा होगी। अन्य 3 विधेयकों पर भी सदन में चर्चा की जाएगी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और काफी अहम आज का दिन है। 47 बताया जा रहा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज लगाए गए हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, क्योंकि 25 साल पूरे होने पर नवीन विधानसभा में ये शीतकालीन सत्र 4 दिनों का रखा गया था, उसका आज आखिरी दिन है और आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। लेकिन हालांकि ये भी है कि कांग्रेस के विधायक हो सकता है कि 2 बजे के आसपास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के घेराव के लिए निकलेंगे। लेकिन उसके पहले भी हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल में 4 मंत्रियों के विभागों पर विधायकों के सवाल लगे हैं, जिसमें मंत्री अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही 47 ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं और क्योंकि सामान्यतः अगर देखते हैं तो ध्यानाकर्षण जो सूचनाएं होती हैं उसमें 2 ध्यानाकर्षण पर विभाग की तरफ से जानकारी आती है और सवाल जवाब होते हैं और उस पर बहस होती है। तो पहला सवाल लखेश्वर वघेल का है, जिन्होंने मक्का खरीदी में अनियमितता का सवाल कृषि मंत्री से पूछा है। और दूसरा जो रहेगा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जो गोंगपा के सदस्य हैं, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की उपेक्षा और उन्हें सम्मान न मिलने का खेल मंत्री से जवाब चाहा। तो इन 2 सवालों पर जो है चर्चा हो सकती है ध्यानाकर्षण में। हालांकि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं जो 47 लगी हों उसे लिखित जवाब जो है विभागीय मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 जो है शासकीय विधेयक विधि विषयक कार्य है, मतलब इसमें 3 संशोधन विधेयक हैं। एक छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2025 पटल पर होगा, जिसमें लगभग 30 मिनट की चर्चा होगी। इसके साथ ही टंकराम वर्मा ने निजी विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक रखेंगे, जिसमें भी 30 मिनट की चर्चा होगी। और लखन देवांगन जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 संशोधन रखा जाएगा, जिसमें 1 घंटे की चर्चा है। और इसके साथ ही इसलिए भी महत्वपूर्ण है आज क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर आज सदन में चर्चा होगी और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जी शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए। ताजा अपडेट लगातार इससे जुड़ा हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे अहम खबर सतना से, जहां बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया है। यूथ कांग्रेस का स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ इसी को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। तो सतना जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सतना में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सतना जिला स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर युवा